अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स फॉर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिए। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर फॉर, पहले हम करेंगे इक्वालिटी के लिए। पहली प्रॉपर्टी है इसकी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन। कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करती है? मिरर। मिरर में इंसान को क्या अपना ही अक्स दिखाई देता अगर इंसान सामने खड़ा हो, ठीक है ना। तो हर एक नंबर यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द आर, देन ए इज इक्वल टू द ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ऑफ ए। ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव ऑफ ए। एग्जाम्पल, 2 belongs to the R, 2 is equal to that। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट, सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री 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 मीन होता है सेम, एक जैसे, यानी कि दो चीजों के आंसर एक जैसे आ जाना जी। इसमें क्या होता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दी आर, देन ए इफ ए इज इक्वल टू द बी इट इम्प्लाइज बी इज आल्सो इज इक्वल टू द ए। अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर है। ठीक हो गया ना। यानी कि इसमें भी वही होगा। एग्जाम्पल, 2 बिलोंग्स टू दी 1 and 2, या 2 belongs to the R, तो 2 is equal to the 2, तो 2 is also is equal to the 2। ये A है, ये B है, ये B है, ये A है, तो दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्सिव ही हैं। रिफ्लेक्सिव भी है ये और सिमेट्री भी है। देखो दो कंडीशन इसमें लाई कर रहे हैं, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है कि नहीं है? तो सिमेट्री भी है, एक जैसे है कि नहीं है? सिमेट्री मीन एक जैसा होना, दिखने में भी एक जैसा होना और रिफ्लेक्स भी करते हैं एक दूसरे को। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। यहाँ एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। इन ऑर्डर टू इक्वलिटी, इन ऑर्डर टू नॉन इक्वलिटी, हम इक्वलिटी में कर रहे हैं पहले, ठीक है। उसमें एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन आया, इन ऑर्डर टू इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी हम देख रहे हैं। ठीक हो गया। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू दी आर, जी ट्रांजिटिव, मैं बताता हूँ। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू दी आर, ए इज इक्वल टू द बी। यहाँ तीन प्रॉपर्टीज, तीन सिमेट्री प्रॉपर्टी पाई जाएंगी या तीन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पाई जाएंगी। इफ ए इज इक्वल टू द बी, बी इज इक्वल टू द सी, ए इज इक्वल टू द बी और बी इक्वल है सी के, इट मीन्स डेट टू द
यहाँ बी और बी दोनों कॉमन हो गए तो ए भी सी के बराबर होगा। जी सिमेट्री भी हुई, रिफ्लेक्सिव भी हुई, बट यहाँ 3 कंडीशन होंगी। ट्रांजिटिव, ट्रांसफर हो जाना, एक एक प्रॉपर्टी का एक चीज से निकल के दूसरी चीज में नहीं, इन दोनों, इस चीज का इससे निकलकर इस पे चले जाना। अब सी का ए के साथ तो कोई रिलेशन नहीं ना था, ए का बी के साथ था और बी का सी के साथ था, बी का ए की वजह से सी के साथ रिलेशन हो गया। ठीक हो गया ना? जैसे 3 पर्सन हो, 2 एक के दोस्त हो और 2 एक के दोस्त हो, उसकी वजह से वो पहले वाले का तीसरे के साथ भी रिलेशन यानी दोस्ती का बच जाता है। ठीक है, यहां भी ऐसे ही हुआ कि पहले का अगर ए बी का साथ रिलेशन है तो बी का सी के साथ है तो ए का भी सी के साथ रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर इक्वालिटी के लिए, यानी कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एडिटिव तो नहीं, सिमेट्री प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं। अब एडिशन प्रॉपर्टी फॉर इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी के अंदर एडिशन का क्या है? फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू दी, then A is equal to the B, which implies A plus C is equal to the B plus C। अगर A B के बराबर है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेके फिर शो करते हैं। 2 इक्वल 2 है, ठीक है, C कोई नंबर है हमारे पास, 2 + 3, 2 + 3 कोई भी नंबर तीसरा उन दोनों साइड पे ऐड कर दें तो आंसर फिर वही बराबर आएगा, चेंज नहीं आएगा। सी दोनों में ऐड कर दें, सी एक ही नंबर है, वो 3 है। ठीक हो गया? दोनों में ऐड करेंगे इक्वालिटी आएगी। ये इक्वालिटी के लिए शो कर रहे हैं हम सारी प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर इक्वालिटी, ऐसे सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी इक्वालिटी के लिए होगी, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, सेम आंसर आएगा। ठीक हो गया ना? ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। ठीक हो गया ना? चाहे मल्टीप्लाई भी कर लें तो हमारे पास आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। फॉर ऑल A, B and C belongs to the R. If A is equal to the B, then A multiplied by C is equal to the B multiplied by C. But C greater than 0, ये कंडीशन है। C 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये नहीं भी रहने दो, तब भी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। इसमें देखें एग्जाम्पल, 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए इज इक्वल टू द बी होगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, आंसर दोनों का सेम आएगा। हाँ, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ए भी 2 है, बी भी 2 है, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, आंसर 6 6, दोनों का जवाब सेम आएगा, चेंज नहीं है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये प्रॉपर्टी आपको याद भी होनी चाहिए।
हाँ जी, कैंसिलेशन काटने की प्रॉपर्टी, काटने मसलन अगर इस तरफ 6 है, इस तरफ 9 है, अब अंडर एडिशन या अंडर सब्ट्रैक्शन ले लो, अंडर डिवीजन ले लें, अब इसमें दोनों में कॉमन डिवाइडर क्या है? 3। इधर क्या आंसर आएगा? कॉमन डिवाइडर 3 है ना, तो डिवाइड करो इसको 3 पे, 3 3 9, ये 9 है ना, ये 9 है ना, तो इसका डिवाइडर 2 हो जाएगा, इसका डिवाइडर 3 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास इसको कैंसिलेशन कहते हैं, बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से हम इसको रिजोल्व करते हैं। देखो नहीं, इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं कि हमने अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से काट दिया। मसलन अब देखें, फॉर आल A, B and C belongs to the R. If A multiplied by C, C is the common multiple, B multiplied by C, which implies A is equal to the cancellation. C से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन। अच्छा, एडिशन कैंसिलेशन में हमारे पास प्लस प्लस में आता है, ए प्लस सी बी प्लस सी इक्वल टू द ए प्लस इक्वल टू द बी। सी यहाँ से वहां जाके माइनस हो जाएगा, सी सी से कट जाएगा और ए इक्वल बी रह जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पहले कर दी मैंने। आप इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी करते हैं, एडिशन वाले की, एडिशन वाले की बड़े है। 2 + 3 इज इक्वल टू द 2 + 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू, ठीक है, वो ए और बी है। सी हमारे पास 3 3 है, ए बी कैंसिल नहीं करना आपने। वो डिफरेंट नंबर भी हो सकता है, इस वजह से मैंने आइडेंटिकल सेम नंबर लिया लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इनइक्वालिटी फॉर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनइक्वालिटी को ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं बेटा। मैंने लिख दिया ना जी। अच्छा, ऑर्डर प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई मीन 3 होता है, कोटोमी कंडीशंस, 3 कंडीशन वाली प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी। For all A, B belongs to the तीन कंडीशन लाई करेंगे, या ए बी के बराबर आ जाएगा, या ए बी से बड़ा आ जाएगा, या ए बी से छोटा आ जाएगा। 3 कंडीशन, इससे तीसरी चौथी कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर दोनों सेम नंबर हैं तो इक्वल हो जाएंगे। अगर दो बी 3 है तो 2 छोटा आ जाएगा, अगर बी 1 है तो 2 बड़ा आ जाएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती। ट्राइकोटोमी में 3 ही कंडीशन अप्लाई करती हैं रियल नंबर्स में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव जी, लेकिन यहाँ ट्रांसवर्स सही है। For all ABC belongs to the
ए ग्रेटर देन A B greater than B. एंड इसको एंड बोलते Yes, हैं, sir, and बी ग्रेटर देन, और क्यों बोलते हैं फिर? और अगर ए बी से बड़ा है, मेरी बात, ए बी से बड़ा है, लेट्स सपोज, तो C भी B. लेट हमारे पास ए है 5, बी क्या होगा, बी फॉर बी 4 है, ए यानी 5 ग्रेटर है बी से, 5 ग्रेटर बी 4 से, C A से छोटा होगा. सी सी बी से, सी जो सा बी से छोटा है, बी सी से बड़ा, क्या सी इक्वल 3 आ गया, लेस देन 3 बी यानी कि 4 ग्रेटर देन, C and A greater than C. अब ए देखें सी से बड़ा है, Yes. और वो बी का गया बी कहाँ गया, बी यहाँ, A is equal to B. B is equal to C. ये वही A is equal जी, to C. यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वहां ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर इक्वालिटी के लिए, ए इज इक्वल टू द बी, बी इज इक्वल टू द सी, ए इज इक्वल टू द सी, यहाँ इनइक्वालिटी के लिए And ये वाला एंड, इस वाले सैंपल को बोलते हैं और सच दैट इस वाले सैंपल को बोलते हैं सही डेट उसी वी लाइन. नो सच डैड, ये है ये उसी लाइन. एज वी नाउ, यहाँ सिंस, हमको सर लगाते हैं जी ये इसमें हमें पता नहीं चलता, हम जल्दबाजी में लगाते हैं कि कौन सा ये लगा रहे हैं कि वो लगा रहे हैं, ठीक हो गया एक फर्क नहीं पता लगता. जी। इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन हो जाएगा सी से, एग्जाम्पल में मैंने आपको एग्जाम्पल इधर जी. लिखवा दी, ठीक है ना, कोई भी 3 नंबर दोबारा आप लिख लेंगे, अगली इनकी वो इनइक्वालिटी के लिए एडिटिव प्रॉपर्टी, वही जो सा अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, स्मॉलर है तो स्मॉलर रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जरा थोड़ा सा आ जाएगा यहाँ चेंजिंग, जी अभी मैं बताता हूँ वो क्यों, अभी रीजन बता देता हूँ, ऐसा क्यों ये देखो प्रूव करके बताते हैं ना, अलमारी का आगे मेरी जुबान नहीं बता सकते, मैथ कभी भी जुबान से नहीं सॉल्व होता, प्रैक्टिकली आई विजुअल से होता है, इसी को साइंस कहते हैं बेटा, हाँ जी, माइने माइने चेंज है, वो कैसे, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, ऐसे है ना, अगर ए ग्रेटर देन बी है 4, यानी हमने लिया था अभी 5 ग्रेटर देन 4 है, 5 ग्रेटर ए हमारे पास 5 था, बी हमारे पास 4 था, सी हमारे पास 3 था. सी हमारे पास 3 था, वो कंडीशन यहाँ है सी अगर 0 से बड़ा हो, मेरा छोटा क्या लगता? 0 से छोटा भी हो सकता है, फिर तो ये सॉल्व भी होगा. मैं बताता हूँ ना, अभी उसको सॉल्व कर लेंगे, अब ये 5 3 था, 15, 4 3 था, 12, 15 ग्रेटर हो गया 12 से, yes, अगर यही लॉजिक सी छोटा हो जाए minus- 0 से, -1 कर दे. -1 कर लेते हैं, माइनस भी कर. ठीक है, अब देखें मुझे बताएं 5 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर है -5, -4, कौन सा बड़ा है, -4, सैंपल क्या आ जाएगा, -4 पर है साइन क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर था स्मॉलर हो गया, यानी कि ए ग्रेटर देन बी हो, ए सी स्मॉलर देन बी सी हो जाएगा इफ सी स्मॉलर देन 0, सिर्फ इतना सा चेंज करने से लॉजिकली कंडीशन चेंज हो जाएगी, अरे कंडीशन में यही है. यही रिपीटिंग है बार बार, बाकी कर करेगा ऐसे ही, ये डिवीजन ये देखें ग्रेटर देन सी स्मॉलर देन सी स्मॉलर देन सी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन स्मॉलर देन, वो उसके आंसर उन्होंने ना यहाँ से इसके आंसर यहाँ निकालने हैं, फिर वो एचडी क्या होता है? एचडी वो लिखा हुआ है कि
जीबीडी है। BC है ताकि क्या आता है? बस मेरे आज के लिए बहुत है। बेटा। अभी दो प्रॉपर्टी पड़ी है हमारे पास। ये तो वो तो खत्म हो गया। एक इक्वालिटी की प्रॉपर्टी और पड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास अभी डिवीजन की प्रॉपर्टी, डिवीजन की प्रॉपर्टी भी सेम है। रेशियो का आने में सेम है तो डिवीजन में चले जाएंगी ना, बस डिवाइड में लेके जानी है ना। मैं से जा रहा हूँ। सी की कंडीशन के ऊपर आपने जरूर देखना है लाजमी। और पाकिस्तान में सी की कंडीशन जो सी ग्रेटर है कि स्मॉलर है, उससे कंडीशन चाहे है। पाकिस्तान में कंडीशन ही ऐसी है। अब यहां देखें, A डिवाइडिंग बाय C ग्रेटर देन B डिवाइडिंग बाय C इफ C ग्रेटर देन 0। यहां लेते हैं A हमारे पास 100 है, B हमारे पास 10 है। कंडीशन है A ग्रेटर देन B। A 100 है, B 10 है, C क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 लेना है तो C भी मैंने ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, देयर इज नो लॉजिकली कि हमें B C बराबर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। अब A डिवाइडिंग बाय C ग्रेटर देन B डिवाइडिंग बाय C हमने प्रूव करना है। A क्या 100 बाय 10, 10 बाय 10, 10 ग्रेटर देन 1 है ना। अगर यही लॉजिकली C स्मॉलर देन हो जाए, वो 10 तो ग्रेटर था। -10 कर लेते हैं। 10 तो ग्रेटर था। जी 10 ग्रेटर ही रहा है, वो आप क्या कह रहे हैं? ग्रेटर ही है। अगर स्मॉलर हो जाए तो लॉजिकली ये हमारे पास स्मॉलर हो जाएगा। तो कैसे अब देखते हैं, C को -10 कर लेते हैं हम। ठीक है, अब C जब -10 होगा तो अब बताएं -10 बढ़ाया गया -1। -1 ठीक है, -1 बड़ा हो गया। यानी मल्टीप्लिकेटिव की और डिवीजन की दोनों की कंडीशन जो सी है C के ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेटर का साइन आना है या स्मॉलर का साइन आना है। अब एक प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तकरीबन सभी प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, क्योंकि ये ना इक्वालिटी में लाई करती, ना इनइक्वालिटी में लाई करती, ना रियल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में लाई करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं देखता जैसा नीचे का आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी लेकिन प्रॉपर्टी लिख कर दो लाइन में आंसर निकाल दो। जी, वो उन्होंने सारी बातों को घुमा बार बार रिपीटिंग करते हुए, यानी घुमाते हुए इधर से उधर करते हुए, और मैंने आपको वो कंडीशंस के ऊपर बता दिया। आप उसको रीड करेंगे आपको फौरन से समझ आ जाएगा। फॉर ऑल A B C belongs to the R। डी किसी में नहीं आएगा। नहीं, उसमें आया होगा। वो आया रहने दो। A B प्लस C, क्या आंसर आएगा इसका? A plus B to C। B into C क्यों है? A into C। That is called the distributive property। अंडर अगर यहाँ माइनस हो तो अंडर, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो तो, ठीक हो गया। ठीक है, ये तकरीबन सारे कंप्यूटर में भी यूज होती है बेटा। हाँ जी, अब आगे देखें, इसका ये यहां हो तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अकेला डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? A प्लस B इंटू C is equal to AC plus BC। इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बस ये हमारे चैप्टर 8 में भी यूज होनी है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ओके।